Assalamu alaikum. Today we will study chapter number 57, cerebellum and basal ganglia and its contributions to overall motor control. तो जी वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर कॉर्टेक्स इन द मोटर एक्टिविटीज़। तो अब हमने पढ़ना है सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया का क्या रोल है। एक पार्ट में हम सेरिबेलम पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इस चैप्टर का बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मोटर कंट्रोल कि अगर इन दोनों को डैमेज हो जाए या इन दोनों का लॉस हो जाए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम नहीं कर पाएंगे और सेरिबेलम की वजह से तो इवन कोऑर्डिनेशन ही सारी लॉस्ट हो जाएगी। आप कोई भी मूवमेंट विद बैलेंस कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो cerebellum is very very important. तो then we will discuss the basic फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, मोटर फंक्शन। तो सेरिबेलम को ना हम साइलेंट एरिया ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के अंदर चल रही है वो हमें कोई कॉन्शियस सेंसेशन नहीं दे रही। ठीक है, और उसकी वजह से इंडिपेंडेंट मोटर मूवमेंट कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, बट वो मसल्स को मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है और ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर ये रोल ख़त्म हो जाए तो आप तो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है, सो ये इसकी इंपॉर्टेंस से हम जो है वो इनकार नहीं कर सकते। सेकेंडली, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका, ये मसल टोन मेंटेन रखता है। ठीक है, नंबर 2 इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। नंबर 3 कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल मूवमेंट्स उनको मेंटेन करता है। उसके अलावा ये प्रिडिक्टिव है, यानी प्रिडिक्टिव का मतलब है मसल मूवमेंट्स को की करेक्शन भी करता है। ठीक है, उसको ये पता होता है कि अगले 10 सेकंड्स में ये वाला मसल इस तरह कॉन्ट्रैक्ट रहा तो हम गिर सकते हैं, तो वो उसको करेक्ट भी करता है। ब्रेन को सिग्नल्स देता है कि आपने मूवमेंट सही नहीं की। ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स की भी करेक्शन करता है कि आपने मूवमेंट सही नहीं की, आप इसको इस तरह से करेक्ट करें। तो ये हमारे पास जो है ये सारा सेरिबेलम का फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारा इन 3 पैराग्राफ में लिखा है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद है एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिबेलम। इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि अगर हम लैटरली देखें तो हमें सेरिबेलम के 3 लोब्स नज़र आते हैं। द इंटीरियर वन इज़ द इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर वन इज़ द पोस्टीरियर लोब और ये जो छोटा सा एंड पे होता है दिस इज़ अ फ्लोकोनोडुलर लोब। दिस इज़ द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिबेलम। उसके बाद एक फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है। वो हम देखते हैं, उससे पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। अगर हम ऑन द फ्रॉम द बैक साइड सेरिबेलम को देखें तो वो हमें इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, असल में इसका जो फ्लोकोनोडुलर लोब वाला पोर्शन है वो अंदर गया होता है, बट हम इसको यूँ खोल के बाहर की तरफ दिखा रहे होते हैं तो वो हमें इस तरह से फ्लोकोनोडुलर लोब यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, तो इसके हमारे पास 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। कौन-कौन से पार्ट्स हैं? सेंटर में वर्मिस है जिसने दोनों सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट किया होता है। इसके पास 2 सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स होते हैं। इस वर्मिस के बिल्कुल करीब ये जो छोटा-सा आपको लाइट ब्लू कलर में एरिया नज़र आ रहा है दिस इज़ द पैरावर्मल एरिया और द इंटरमीडिएट ज़ोन। ठीक है, ये यहाँ पर लेबल भी हुआ हुआ है। और इसके अलावा ये जो सारा इलाका है सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स का दिस इज़ नोन एज़ लेटरल ज़ोन ऑफ हेमिस्फेयर्स। ठीक है, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज़ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फंक्शनल क्लासिफिकेशन एज़ वेल। ठीक है, और इसके अलावा आप देखें तो ये हमारे पास नीचे फ्लोकोनोडुलर लोब है। अब अगर हम फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो सेरिबेलम को हम 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइड करते हैं इनटू वेस्टिबुलो सेरिबेलम। ठीक है, और हमारे पास सेरिब्रो सेरिबेलम और कॉर्टिको सेरिबेलम और हमारे पास थर्ड वाला क्या होता है स्पाइनो सेरिबेलम। ठीक है, जो हमारे पास वेस्टिबुलो सेरिबेलम है इट इज़ कंसर्न विद द फ्लोकोनोडुलर लोब। सेरिब्रो सेरिबेलम हमारे पास जो है वो वर्मिस और पैरावर्मल एरिया के साथ। स्पाइनो सेरिबेलम जो है वो लेटरल हेमिस्फेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें सेरिबेलम का तो उसमें हमारे पास जो है वो इस डायग्राम से अगर मैं दिखाऊँ तो एक हमारे पास जो है आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर जो है इसका डीप न्यूक्लियाई होते हैं, सेरिबेलर न्यूक्लियाई। दे आर 4 इन नंबर, ग्लोबोस, इम्बॉलिफॉर्म, डेंटेट एंड फेस्टिजियल। ये 4 न्यूक्लियाई होते हैं और कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं, आपने पढ़ी हैं, मॉलिक्यूलर लेयर, परकिंजे सेल लेयर एंड ग्रेनुलर लेयर। ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है टॉपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर बॉडी इन वर्मल एंड पैरावर्मल एरिया। ये वर्मल एरिया है सेंटर में, तो जो हमारा बॉडी का पूरा ट्रंक वाला पोर्शन होता है ये इस वर्मल एरिया में रिप्रेजेंट हो रहा होता है, यानी ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और जो लिम्स हैं जैसे कि इस फिगर में भी नज़र आ रहा है आपको कि जो लिम्स हैं वो पैरावर्मल एरिया में प्रोजेक्ट हो रही हैं, हेड एंड लिम्स, तो वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है न्यूरोनल सर्किट ऑफ सेरेबेलम। ठीक है, इसका मैं जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारे पास न्यूरोनल सर्किट में सेरिबेलम तक कौन से एफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं और कौन से इफरेंट फाइबर्स जा रहे हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। जो एफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं वो ब्रेन से भी आ रहे हैं, पेरिफेरल बॉडी पार्ट से भी आ रहे हैं, तो इनको हमने इन्हीं दो में डिवाइड किया हुआ है। ब्रेन से आने वाले कौन से हैं जस्ट आप नेम कर लें कि कौन कौन से ब्रेन से आ रहे हैं। ओलाइवो सेरिबेलर आ रहा है, ठीक है, ओलाइवो सेरिबेलर आ रहा है, वेस्टिबुलो सेरिबेलर आ रहा है और रेटिकुलो सेरिबेलर आ रहा है। इनके फंक्शंस भी आप देख सकते हैं। इफरेंट पाथवेज फ्रॉम पेरिफेरी में वेंट्रल एंड डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आएँ तो इधर फंक्शन लिखे हुए हैं डोर्सल वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ये सेरिबेलम के पास मसल्स की जॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं कि वो इस टाइम किस पोजीशन में हैं और नेक्स्ट मोमेंट वो इस पोजीशन में रहेंगे तो मूवमेंट सही होगी या नहीं होगी, वो आगे सेरिबेलम ने डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्नल्स लेकर आ रहे होते हैं। और जो हमारे पास वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है ये क्या करता है, ये सेरिबेलम तक सेरिबेलम को आकर बताता है कि एंटीरियर मोटर हॉर्न में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये मैसेज लेकर आया है कि लेट्स सपोज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ने मैसेज लेकर आया कि फ्लेक्शन करवानी है रिस्ट जॉइंट की,
तो वो एंटीरियर हॉर्न सेल में पिरामिडल ट्रैक से मैसेज आया और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब वो एंटीरियर हॉर्न में जब मैसेज आया है तो वहीं से जो है वो जो वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक जो था उसने उसको मैसेज दिया और उसने जाके सेरिबेलम को बताया कि अभी ये वाला मैसेज आया है। तो ये हमारे पास दैट्स वाई हम जो वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक है इसको ईफरेंस कॉपी भी कहते हैं, क्योंकि ये फीडबैक दे रहा होता है सेरिबेलम को। ठीक है, उसके बाद ये एक और बात लिखी हुई है कि जो ओलाइवो सेरिबेलर पाथवे हमने एफरेंट पाथवेज फ्रॉम द ब्रेन से पढ़ा है, उसके अंदर ओलाइवरी न्यूक्लियस तक स्पाइनल कॉर्ड से भी फाइबर्स आ रहे होते हैं जो ओलाइवरी न्यूक्लियस से फिर सेरिबेलम में जाते हैं, स्पाइनो ओलाइवो सेरिबेलर ट्रैक में आते हैं। उसके बाद है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि कौन से न्यूक्लियाई से कौन से इफरेंट फाइबर्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताया है कि जो मिडलाइन स्ट्रक्चर से सेरिबेलम के यानी वर्मिस और पैरावर्मल एरिया से जो सिग्नल आ रहे हैं वो जाते हैं फेस्टिजियल न्यूक्लियाई के पास और वहाँ से जाते हैं मेडुलरी एंड पोंटाइन रीजन्स ऑफ ब्रेन स्टेम। उसके बाद वो कह रहे हैं जो हेमिस्फीयर से इंटरमीडिएट जोन से आ रहे होते हैं, जो वर्मिस से आ रहे होते हैं वो फेस्टिजियल में जाते हैं, इंटरमीडिएट जोन वाले इंटरपोज न्यूक्लियाई में जाते हैं। इंटरपोज न्यूक्लियाई कहते हैं ग्लोबोस और एम्बोलिफॉर्म को, और वहाँ से फिर वो वेंट्रोलेटरल वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस में जाते हैं और अदर मिडलाइन स्ट्रक्चर बेसल गैंग्लिया और रेड न्यूक्लियस तक जा रहे होते हैं। ठीक है, और थर्डली जो हमारे पास लेटरल जोन में सिग्नल्स होते हैं वो जाते हैं डेंटेट न्यूक्लियस तक, और डेंटेट न्यूक्लियस से फिर वो थैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाते हैं। तो ये हमारे पास एफरेंट और ईफरेंट पाथवेज था। उसके बाद है फंक्शनल यूनिट ऑफ सेरिबेलर कॉर्टेक्स, द परकिंजी एंड डीप न्यूक्लियर सेल्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेस्टिबुलर सेरिबेलम। ये सिलेबस में है। वेस्टिबुलर सेरिबेलम फंक्शंस इन एसोसिएशन विद द ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड टू कंट्रोल इक्विलिब्रियम एंड पॉस्चर मूवमेंट्स। इससे पहले हम ना इस पैराग्राफ में फंक्शंस लिखे हुए हैं तो ये आपने देख लेने हैं कि स्पाइनो सेरिबेलम का क्या फंक्शन है। ये हमारे पास जो है वो सर्किटरी प्रोवाइड करता है फॉर कोऑर्डिनेशन, यानी इसका कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है। सेरिब्रो सेरिबेलम का फंक्शन है मोटर इमेजरी प्रोवाइड करता है, पूरी इमेजिंग बनाता है और प्लानिंग करता है मूवमेंट की। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्लान सिक्वेंशियल वॉलंटरी बॉडी एंड लिम्ब मूवमेंट्स। ठीक है, और जो वेस्टिबुलो सेरिबेलम है वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूरल सर्किट्स और इक्विलिब्रियम का मेंटेनेंस इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम फंक्शंस इन एसोसिएशन विद ब्रेन स्टेम, यानी इसमें ब्रेन स्टेम से भी सिग्नल आ रहे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से भी सिग्नल आ रहे होते हैं, और ये इक्विलिब्रियम और पॉस्चरल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। एक्चुअली जब हम रैपिड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हमें बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, तो वो कोऑर्डिनेशन हमारे वेस्टिबुलो सेरिबेलम से मेंटेन हो रही होती है कि किस टाइम कौन सी बॉडी की डायरेक्शन हमने सही डायरेक्शन में कैसे चेंज करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी। ठीक है, thus during control of equilibrium it is presumed that information from both the body periphery and the vestibular apparatus is used in a typical feedback control circuit to provide anticipatory correction even if needed of postural motor signals necessary for maintaining equilibrium even during extremely rapid motion including rapidly changing direction of movements। ठीक है, और ये इन एडवांस कैलकुलेशन भी करता है कि किस तरह से नेक्स्ट फ्यू मिली सेकेंड्स में मसल मूवमेंट प्रोसीड करनी चाहिए। तो ये हमारे पास ये फंक्शन है वेस्टिबुलर सेरिबेलम का। उसके बाद है जी स्पाइनो सेरिबेलम। स्पाइनो सेरिबेलम क्या करता है, इट इज़ अ फीडबैक कंट्रोल ऑफ डिस्टल लिम्ब मूवमेंट्स वाया द इंटरमीडिएट सेरिबेलर कॉर्टेक्स एंड द इंटरपोज न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें सिग्नल्स यानी इसके जो स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलर कॉर्टेक्स से जो इंटरमीडिएट वाला एरिया होगा उस एरिया में जाएंगे, इंटरमीडिएट वाले एरिया से इंटरपोज न्यूक्लियाई में जाएंगे विच इज़ ग्लोबोस एंड एम्बोलिफॉर्म, और फिर वहाँ से जो है वो जाएंगे ब्रेन स्टेम और वट एवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो उन्होंने कहा है इंटरमीडिएट जोन ऑफ ईच सेरिबेलर हेमिस्फीयर रिसीव्स 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंटरमीडिएट सेरिबेलर कॉर्टेक्स में जाते हैं। 2 तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिड ब्रेन रेड न्यूक्लियस आ रही होती है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ रही होती है, जो कि बताती क्या है सेरिबेलम को, इंटेंडेड सिक्वेंशियल प्लान ऑफ मूवमेंट फॉर द नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। नंबर 2 वो फीडबैक इन्फॉर्मेशन दे रही होती है फ्रॉम द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्पेशली फ्रॉम द डिस्टल प्रोप्रियोसेप्टर्स, और वो बताती है कि सेरिबेलम को कि एक्चुअल मूवमेंट कैसे लगेगी। ठीक है, यानी अभी मूवमेंट हुई नहीं है और उससे पहले ही वो उसको बताती है कि अगर हम ये मूवमेंट इस तरह करेंगे तो ये इस तरह से प्रोसीड होगी। उसके बाद क्या है कि आफ्टर द इंटरमीडिएट जोन हैज़ कम्प्लीटली इंटेंडेड मूवमेंट, जब वो उनको इंटरप्रेट कर लेता है तो वो सिग्नल भेजता है, करेक्टिव इनपुट सिग्नल्स, अगर कोई करेक्शन नीड होती है तो वो उसको देता है, वरना सिग्नल देता है, वरना वो कहता है आप प्रोसीड कर लें ऐसे, तब भी वो सिग्नल देता है। वो सिग्नल कैसे देता है, इट गिव सिग्नल्स बैक टू द सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स थ्रू रिले न्यूक्लियाई इन द थैलेमस। ठीक है, मैग्नोसेलुलर पोर्शन में देता है जो कि रेड न्यूक्लियस का लोअर पोर्शन है, एंड दैट गिव राइज टू द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, और फिर वहाँ से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक डिसेंड करता है और वो वाली मूवमेंट जो है जो भी एंटीसिपेट हुई होती है वो परफॉर्म हो जाती है। ठीक है,
द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जॉइंस द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड वही चीज़ें जो हमने मोटर में पढ़ ली हुई थी। उसके बाद क्या है, दिस पार्ट ऑफ सेरिब्रल मोटर कंट्रोल प्रोवाइड स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट मसल्स। द सेरिबेलम सीम्स टू कंपेयर द इंटेंशंस ऑफ हायर लेवल्स ऑफ मोटर कंट्रोल सिस्टम एज ट्रांसमिटेड टू द इंटरमीडिएट सेरिबेलर जोन थ्रू द कॉर्टिकोपोंटो सेरिबेलर, यानी जो इंटेंशन सेरिबेलर कॉर्टेक्स की थी वो सेरिबेलम तक पहुंचेंगी थ्रू द कॉर्टिकोस पोंटो सेरिबेलर फाइबर्स। ठीक है, वो सेरिबेलम तक आई, फिर सेरिबेलम अपने फाइबर देता है और फिर वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के ज़रिए से डिसेंड करते हैं with the performance by the respective parts of the body, or in fact the ventral spinocerebellar tract even transmits back to the cerebellum। और फिर जब वो सिग्नल दे देता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के ज़रिए से, तो वो जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आकर एंटीरियर हॉर्न पर सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक के ज़रिए से वापस सेरिबेलम तक जाता है, उसको ये बताने के लिए कि मूवमेंट जैसा हम चाहते थे वैसा परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये पूरा एक फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा होता है। Similar comparator signals also go to the inferior olivary complex if the signals do not compare favorably. The olivary Purkinje cell system along with possibly other cerebellar learning mechanisms उसको जो है वो करेक्ट कर लेते हैं जब तक desired movement नहीं होती। Functions of cerebellum to prevent overshoot and to damp movements। अच्छा, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं ना, वो पेंडुलर मूवमेंट्स हैं। क्यों, कैसे पेंडुलर मूवमेंट्स हैं, यानी जब हम अपने आर्म को मूव करते हैं ना, और तो एक मोमेंटम डेवलप हो जाता है, और वो मोमेंटम जो है वो हमने उस मोमेंटम को ओवरकम करना है। मोमेंटम इज़ लाइक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने उसको मूवमेंट को स्टॉप करने से पहले उस मोमेंटम को ओवरकम करना है। तो हमारी जो मोमेंटम की वजह से, उस मोमेंटम की वजह से अगर हमने उस मोमेंटम को ज़्यादा ओवरकम कर लिया तो वो ओवरशूट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर लेट्स सपोज़ आपने यहाँ से फिंगर को, अगर आप फिंगर टिप सामने रखें और आप कहें कि मैंने दूसरे हाथ से उस फिंगर टिप को टच करना है, तो ये पेंडुलर मूवमेंट है और ये सही पेंडुलर मूवमेंट है, जिस स्टॉप करने से पहले आपने फिंगर को टच कर लिया। लेकिन अगर जो है इसमें भी सेरिबेलर कंट्रोल होता है, और अगर वो नहीं होगा तो आपकी फिंगर आपकी दूसरे फिंगर टिप को ओवरशूट कर जाएगी और वो आगे चली जाएगी, वो उसको टच नहीं करेगी। ठीक है, if overshooting occurs in persons whose cerebellum has been destroying, the conscious centers of the cerebrum eventually recognize this error। ठीक है, cerebellum के पेशेंट्स में वो ओवरशूट करेगी, लेकिन अगर उनका cerebrum ठीक है तो वो उसको करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आईज से देख रहे हैं वो कि हमने ओवरशूट कर दिया, और वो उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन आंखें बंद होगी ना, तो अगर आप उनको कहेंगे ना कि फिंगर को टच करें, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो ओवरशूट कर देंगे और फिर करेक्शन भी नहीं होगी, बिकॉज आंखें बंद हैं। ठीक है, और अगर होगी भी तो वो फिर उनकी जो है अपनी अपनी फिंगर को अगर दूसरी फिंगर को टच करें तो होगी, लाइक। और सेरिबेलर लीजन के पेशेंट के केस में क्या होता है कि द आर्म ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ पास्ट इट्स इंटेंडेड पॉइंट फॉर सेवरल साइकिल्स बिफोर इट फाइनली फिक्सेस ऑन इट्स मार्क। दिस अफेक्ट इज कॉल्ड एन एक्शन ट्रेमर और इंटेंशन ट्रेमर। दैट्स वाई सेरिबेलर लीजन के पेशेंट में हमें इंटेंशन ट्रेमर मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला केस वही है जो मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्जाम्पल, if overshooting occurs in a person whose cerebellum has been destroyed, the conscious centers of the cerebrum eventually recognize this error and initiate a movement in the reverse direction to attempt to bring the arm to its intended position. But the arm, by virtue of its momentum, overshoots once more in the opposite direction, and appropriate corrective signals must again be instituted. Thus, the arm oscillates back and forth past its intended point, और ultimately वो जाएगा और फिर वो जाकर finally उस point पर लग जाएगा. This effect is called an action tremor or intention tremor। ठीक है, और इफ द cerebellum is intact, appropriate learned subconscious signals stop the movement precisely at the intended point। ठीक है, और इसको हम डैम्पिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है ओवरशूट को। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। डैम्पिंग सिस्टम से इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू या एससीक्यू। बैलिस्टिक मूवमेंट्स वो वाली रैपिड मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हमें एकदम से जो है वो सर्टन पॉइंट शिफ्ट करना होता है टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे ये इन मूवमेंट में हमें ये इतनी रैपिड होती हैं कि हम इसमें इतना टाइम नहीं लगा सकते कि सेरिबेलम तक पेरिफेरल बॉडी पार्ट से सेंसेशन आएगी, फिर सेरिबेलम ब्रेन को भेजेगा, फिर ब्रेन पेरिफेरल पार्ट में भेजेगी, फिर करेक्शन का मैसेज आएगा सेरिबेलम को। नो, तो इस वजह से ये मूवमेंट जो है सेरिबेलम कंट्रोल करता है विदाउट दिस फीडबैक, दिस मच फीडबैक। तो इन मूवमेंट्स को बैलिस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। इनमें आती हैं सेकेडिक मूवमेंट्स ऑफ आई, लाइक जैसे अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और आप बाइक देख रहे हैं तो आपका व्यू पीछे जा रहा होता है और फिर सडन आपकी आई शिफ्ट करती हैं आगे, फिर दोबारा पीछे चली जाती हैं, फिर आगे शिफ्ट करती हैं। सो दीज आर द सेकेडिक मूवमेंट्स। इसमें जो है वो सेरिबेलम आइज़ को शिफ्ट कर रहा होता है टुवर्ड्स द न्यू व्यू। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर सेरिबेलम नहीं होगा इन मूवमेंट्स में तो फिर क्या क्या होगा, फिर द मूवमेंट्स आर स्लो टू डेवलप एंड डू नॉट हैव द एक्स्ट्रा ऑनसेट सर्ज, द मूवमेंट्स आर स्लो टू टर्न ऑफ इवन एंड द फोर्स डेवलप इज वीक। तो सेरिबेलम की एब्सेंस में ये मूवमेंट जो है वो अच्छी नहीं होंगी। ठीक है, लास्ट पार्ट सेरिबेलम का सेरिब्रो सेरिबेलम, जो कि लेटरल जोन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर से मूवमेंट्स लेता है, और इसका फंक्शन क्या है, प्लान, सीक्वेंस एंड टाइम कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, ये वर्क करता है इन कोऑर्डिनेशन विद द प्री मोटर एरिया,
प्राइमरी एंड एसोसिएशन सोमैटोसेंसरी एरियाज, ठीक है। और अगर हम इसको डिस्ट्रक्शन कर देंगे लैटरल जोन्स ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, तो इट कैन लीड टू एक्सट्रीम इन कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पर्पसफुल मूवमेंट ऑफ हैंड्स, फिंगर्स एंड फीट, कोऑर्डिनेशन सारी लूज हो जाएगी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद है जी हम इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं। तो ये सेरिबेलम आर कंसर्न विद टू इंपॉर्टेंट बट इनडायरेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ मोटर कंट्रोल दैट इज प्लानिंग ऑफ सिक्वेंशियल मूवमेंट्स एंड टाइमिंग ऑफ सिक्वेंशियल मूवमेंट। प्लानिंग ऑफ सिक्वेंशियल मूवमेंट्स में क्या है कि जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है वो प्री मोटर और सेंसरी पोर्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मिलकर काम करता है और ये दो वे कम्युनिकेशन होती है, यानी सेरिबेलम भी इनको मैसेज भेजता है और ये दोबारा भी सेरिबेलम को फीडबैक मैसेज भेज रहे होते हैं, ठीक है। और बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स पर भी जो है वो बेसल गैंग्लिया के साथ भी इनकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। और एक्चुअली ये जो सीक्वेंशियल मूवमेंट की प्लानिंग है ये स्टार्ट होती है सेंसरी एरिया से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, फिर प्री मोटर एरिया और फिर उसमें जो बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इस टू वे ट्रैफिक के दरमियान में मोटर सिग्नल जो हैं वो एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस में जो है वो शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट सपोर्ट्स दिस व्यू इज दैट मेनी न्यूरॉन्स इन द सेरिबेलर डेंटेट न्यूक्लियस डिस्प्ले द एक्टिविटी पैटर्न फॉर सिक्वेंशियल मूवमेंट दैट इज येट टू कम वाइल द प्रेजेंट मूवमेंट इज स्टिल अकिंग, यानी इनके पास प्लान भी होता है, नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है ये वो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वट विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट सिक्वेंशियल मूवमेंट, इनके पास ये इन्फॉर्मेशन भी होती है ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आफ्टर दैट मूवमेंट। उसके बाद है टाइमिंग फंक्शन फॉर सिक्वेंशियल मूवमेंट। टाइमिंग फंक्शन क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेटरल जोन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट टाइमिंग फॉर ईच सक्सीडिंग मूवमेंट। अगर सेरिबेलर जोन्स को हम निकाल दें या उनका कोई डैमेज हो जाए तो वन विल लूज द सबकॉन्शियस एबिलिटी टू प्रिडिक्ट हाउ फार द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी विल मूव इन अ गिवन टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें दोनों हैंड्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है कि दोनों हैंड ने इस टाइम इस जगह पर पहुंचना है, लाइक कोई चीज़ उठाने लगे हैं जिसमें दोनों हाथ है तो सेरिबेलम ने दोनों आर्म्स को उतना ही फ्लेक्स करना है कि वो दोनों की इक्वल पोजीशन हो। तो अगर सेरिबेलम वर्क नहीं करेगा तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और टाइमिंग खराब हो जाएगी। विदाउट दिस टाइमिंग कैपेबिलिटी द पर्सन बिकम्स अनेबल टू डिटर्मिन व्हेन द नेक्स्ट सिक्वेंशियल मूवमेंट नीड्स टू बिगिन। एज अ रिजल्ट द सक्सीडिंग मूवमेंट में बिगिन टू अर्ली और मोर लाइकली टू लेट। देयरफॉर लीजन्स इन लेटरल जोन्स ऑफ सेरिबेलम will cause complex movements to become incoordinate and lacking ability to progress in orderly sequence from one movement to the next. इसको हम कहते हैं failure of smooth progression of movements. Then we have extra motor predictive functions of cerebrocerebellum. cerebrocerebellum जो है वो कुछ events को भी जो है वो टाइम करने में हेल्प करता है। मूवमेंट्स को तो प्लान करता है कुछ इवेंट्स में। फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल फिनोमेना कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द ब्रेन। अब ये क्या है इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बट बोथ ऑफ दीज रिक्वायर सेरिबेलर पार्टिसिपेशन। एज एन एग्जाम्पल अ पर्सन कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम द चेंजिंग विजुअल सीन हाउ रैपिडली ही और शी इज अप्रोचिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो मोटर की प्रिडिक्शन करता है ना, इसी तरह विजुअल और हेयरिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों की प्रिडिक्शन करता है। लाइक जब आप किसी एक दरख्त है काफ़ी दूर है, जब आप उसके करीब जाएंगे, जब वो दरख्त बड़ा हो रहा होगा तो आप देखेंगे आप उसके करीब जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रिडिक्शन है। या आप दूर से अंदाज़ा लगाते हैं कि इस दरख्त की लेंथ इतनी होगी, तो ये प्रिडिक्टिंग मूवमेंट जो है ये भी सेरिबेलम के फंक्शन सेरिबेलम के ज़रिए से ही हो रहे होते हैं। A striking experiment that demonstrates the importance of cerebellum in this ability is the effects of removing the large lateral portions of cerebellum in monkeys. ऐसे monkeys में क्या किया कि they occasionally charges into wall of a corridor because it is unable to predict when it will reach the wall, ठीक है। तो उन्होंने monkeys के अंदर जब ये रिमूव किया cerebellum, तो उन्होंने उसको एक कॉरिडोर में छोड़ा तो वो दीवार के साथ टकराए जा रहे थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था हम कब दीवार तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डन बाय द cerebellum. It is quite possible that the cerebellum provides a time base, ठीक है, time delay circuits. अच्छा, उसके बाद it is often stated that the cerebellum is particularly helpful in interpreting rapidly changing spatio-temporal relations in sensory information. तो ये थे हमारे पास जो cerebellum के different parts के functions. उसके बाद इनकी clinical abnormalities तो हमने साथ साथ भी डिस्कस की हैं। तो cerebellum में अगर कोई लीजन है तो जब तक तो आप मूवमेंट स्लोली परफॉर्म करेंगे वो फिर भी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा रैपिड या कुछ और करने की कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट, तो वो कोऑर्डिनेशन लॉस्ट हो जाएगी और दे मे बी अ चांस टू ओवरशूट और फॉल एंड जिस भी केस में जौन सी भी मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसके जो लीजन्स होते हैं सेरिबेलम के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे फर्स्ट है डिसमेट्रिया एंड एटेक्सिया। एटेक्सिया होता है इनएबिलिटी टू बैलेंस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इट रिजल्ट्स इन अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स दैट आर कॉल्ड एटेक्सिया। एटेक्सिया कहते हैं अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को, और डिसमेट्रिया कहते हैं मूवमेंट्स ऑर्डिनरी ओवरशूट देयर इंटेंडेड मार्क। इसको हम डिसमेट्रिया कहते हैं। लाइक हम फिंगर से दूसरी फिंगर को टच करने का कहेंगे वो ओवरशूट कर जाएगा, दिस इज डिसमेट्रिया, और ये स्पाइनोसेरिपेलर ट्रैक के लीजन की वजह से होता है, ठीक है।
पास्ट पॉइंटिंग क्या है? इट मीन दैट इन द एब्सेंस ऑफ cerebellum a person ordinarily moves the hand or some other moving part of the body considerably beyond the point of intention. This movement results from the fact that normally the cerebellum initiates most of the motor signal that turns off a movement after it's begun. अच्छा, इसमें क्या है कि मसला वही है कि ओवरशूट कर जाएगा, लेकिन जो है वो यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्टॉपिंग का मसला होगा कि जिस पॉइंट पर स्टॉप करना था ना, उस पॉइंट पर स्टॉप नहीं किया और आपने उसको शूट कर दिया, तो दिस इज पास्ट पॉइंटिंग। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसमेट्रिया, फेलियर ऑफ प्रोग्रेशन। अच्छा, फेलियर ऑफ प्रोग्रेशन क्या है कि कंटिन्यूसली अगर आप कुछ मूवमेंट्स करेंगे ना तो उनमें प्रॉब्लम आए, जैसे डिसडायडोकाइनेसिया, इनएबिलिटी टू परफॉर्म रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे प्रोनेशन और सुपिनेशन, अगर हम उस पर्सन को कहें ना सेरिबेलर लीजन के कि आप रैपिडली प्रोनेट और सुपिनेट करें हैंड को, तो वो नहीं कर पाएगा और वो ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसका हैंड का जो बैलेंस है वो लूजने लग जाएगा। सो ये है। उसके बाद है डिसआर्थरिया, फेलियर ऑफ प्रोग्रेशन इन टॉकिंग, क्योंकि उसमें भी रैपिड मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं मसल की। उसके बाद है सेरिबेलर निस्टैग्मस। सेरिबेलर निस्टैग्मस में आई बॉल, क्योंकि आई बॉल के मसल्स में भी जब आई बॉल मूव करता है तो रैपिड मूवमेंट्स होती हैं, तो उनमें भी निस्टैग्मस प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन होने लग जाती है, तो उसको हम निस्टैग्मस कहते हैं, आई बॉल के ट्रेमर्स को। उसके बाद है हाइपोटोनिया, क्योंकि सेरिबेलम मसल टोन को भी कंट्रोल करा था, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, तो अगर वो लीजन होगी उसके अंदर कोई, तो हमारे पास मसल टोन लॉस हो जाएगा, जिसे हम हाइपोटोनिया कहते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट सेरिबेलम। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसल गैंग्लिया और उसके मोटर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे।